हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत ही बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ अपना अर्ली मॉर्निंग जो है रूटीन वो शेयर करने वाली हूँ। सुबह मैं उठी थी, उठने के बाद मैंने पूरे घर में झाड़ू लगाई और झाड़ू लगाने के बाद मैं नहा कर आई, क्योंकि आज हमारे घर में था श्राद्ध। आज है 14 तारीख और आज हमारे घर का जो है वो लास्ट श्राद्ध है और उसके बाद कल अमावस्या हो जाएगी और श्राद्ध हो जाएंगे ख़त्म। कल से हम कुछ भी कपड़ा या फिर कोई भी शॉपिंग वगैरह हम लोग कर सकते हैं और कल से ही मतलब नवरात्रे भी स्टार्ट हो जाएंगे। 15 तारीख का पहला जो नवरात्रा है। तो यहाँ पर मैं अपना यही सोचती सोचती काम हम लोग कर रहे थे, क्योंकि एक मन था हमारा कि हम अपने जो नवरात्रे हैं वो घर जाकर बनाएं, और एक तरफ ये था कि ना तो बच्चों की छुट्टी थी और ना बच्चों के पिताजी की। तो इस वजह से थोड़ा सा कन्फ्यूज़न था कि अगर ये लोग ये हमें छोड़कर वहाँ पर आ भी जाएंगे तो बच्चों की पढ़ाई को भी डिस्टर्ब होगा। साथ ही साथ बच्चे के अभी एग्ज़ाम हुए थे, उसका भी रिज़ल्ट हमें कल मिलने वाला था। और मैंने सुना है कि अमावस्या वाले दिन कहीं भी आना जाना नहीं चाहिए, तो इस वजह से इस बार के नवरात्रे हमें यहीं पर करने पड़ेंगे। तो अब मैं सोच रही थी कि कहाँ से हमारे घर ना एक सांझी लगती है, वो हमें कल ही लेकर आनी है, क्योंकि कल से हम जो ख़रीदारी की जो शुरुआत करते हैं वो उन्हीं से करते हैं। सबसे पहले हम उन्हें लेकर आएंगे, फिर उसके बाद हम घर में अपने कुछ भी खरीद कर लेकर आ सकते हैं। जो ये 15 दिन हमारे श्राद्ध के जाते हैं, इनमें हम एक सुई तक भी हम लोग नहीं खरीदते हैं। आटा मैंने मान के रखा हुआ है, सामने आप लोगों को दिख रहा होगा। कुकर में मैंने आलू उबलने के लिए रखे हैं और पास में जो चाय का फ्राई पैन है उसमें मैंने खीर बनने के लिए रखी हुई थी। साथ ही साथ मैंने बच्चों के लिए दूध गर्म कर दिया था, जो कि मैंने उस भिगोने में रख दिया था ठंडा होने के लिए। थोड़ा सा बच्चों के लिए अलग से दूध एक कटोरे में करके डाल दिया था। उसी दूध में मैं अब ये चीनी मिक्स कर रही हूँ। मैं दूध में बच्चों को बहुत ही कम चीनी देती हूँ, मतलब 2 गिलास दूध में 2 चम्मच चीनी मैं डालकर देती हूँ, क्योंकि चीनी बच्चों की सेहत के लिए भी अच्छी नहीं होती। और मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा मीठे वाला दूध भी नहीं पीते, उन्हें हीक आने लग जाती। इतने मेरे दोनों स्टोव बिजी थे गैस के, तो मैंने इतने लोई बनाने का काम किया, क्योंकि देखिए मैं करने वाली अकेली हूँ और फिर मुझे किसी ना किसी की हेल्प चाहिए होती है। पूरी बनाने में ना किसी की हेल्प चाहिए होती है, लेकिन मेरी हेल्प करने के लिए अभी यहाँ पर कोई भी नहीं है। तो मैंने सोचा कि इतने मैं अपना ही काम आसान कर लेती हूँ। मैंने थोड़ी देर पहले लोई बना कर रखी, उसके बाद मैं लग गई थी खीर को एक उसमें पलटने के लिए, क्योंकि इसी भिगोने में वापस से मुझे चाय भी बनानी है। तो सबसे मैंने खीर पलट के रखी और दूसरी वाले कटोरे में मैंने खीर को ठंडा होने के लिए रख दिया था। मतलब कम खीर रहेगी, देखो ठंडी जल्दी हो जाएगी, क्योंकि हम इंसानों को तो पता होता है कि कितना गर्म है, कितना ठंडा करके हमें खाना है। अगर हम लोग गाय को भी इतना ही गरम गरम खाना दे देंगे तो उसका मुंह भी जल जाएगा, वो भी तो कहीं ना कहीं उनको भी पेन होता है। तो मैं इस वजह से सबसे पहले खाना बनाने के बाद कितनी देर तक मेरा खाना ठंडा होता रहता है, इसीलिए मैं आपाधापी में खाना नहीं बनाती हूँ कि बहुत जल्दी स्पीड में मैं खाना बनाए जा रही हूँ और भाई स्लो गरम गरम करके ले जाओ। मैं 1 घंटा पहले उठ जाती हूँ, तो मुझे इतना इजी लगता है काम करना। काम मेरे सारे होते हैं, साथ के साथ मैं सब काम करती चली जाती हूँ, सिर्फ 1 घंटा पहले उठने की वजह से। तो देखिए यहाँ पर मैंने सब कुछ अपना खाना पीना, मतलब मेरी खीर बन चुकी थी, आटा मेरा गुज चुका था, सब्जी मुझे छोकनी थी, आलू को मैंने ठंडे होने के लिए रखा था। इतने वो ठंडे होंगे, इतने मैं अपने जो 2-4 बर्तन होते हैं वो हाथों हाथ साफ़ कर लेती हूँ। उधर आप लोग देख रहे होंगे कि उधर वो इधर उधर एक्सरसाइज करवा रहे हैं दोनों बच्चों को। इसके पापा वो दोनों बच्चों को उठा देते हैं और इधर उधर घुमाते रहते हैं, ताकि उनकी अच्छे से नींद खुल जाए, क्योंकि बच्चे ही तो हैं, बहुत ज़्यादा जल्दी वो नहीं उठ सकते। 6-7 बजे तक के बीच में हम लोगों को उन्हें उठाना पड़ता है, क्योंकि 8 बजे का स्कूल है और बच्चों को नहलाना है, फ्रेश हुआना है, तो वो 1 घंटे में हम सब में दोनों को सब कुछ करना पड़ता है। जिस दिन मेरा काम थोड़ा सा एक्स्ट्रा होता है, उस दिन बच्चों के 1-2 काम जो होते हैं वो इसके पापा कर देते हैं। देखिए किचन में तो वो हेल्प नहीं कर पाते, लेकिन जैसे बच्चों को फ्रेश वगैरह करवाना, साथ ही साथ नहलाना धुलाना वो कर देते हैं। कपड़े वो नहीं पहनाते हैं, उनको ड्रेस बच्चों को मुझे ही पहनानी पड़ती है, क्योंकि बच्चे पहनते भी नहीं हैं उनसे। तो यहाँ पर मैं सारे बर्तन को फटाफट से मांज रही थी, और हाथों हाथ काम करते रहो तो फिर वो बाद में बहुत ज़्यादा काम नज़र नहीं आता है।
तो देखिए यहाँ पर मैं ना सबसे पहले छीलने लगी थी आलू, क्योंकि आलू मेरे ठंडे हो चुके थे। मुझे एक बार खीर बनने की थोड़ी सी टेंशन रहती है, खीर बनने के बाद भी मुझे कोई भी टेंशन नहीं रहती, क्योंकि सब्जी भी आलू उबले हुए रहते हैं, तो मुश्किल से मुश्किल 2 सीटियों में सब काम हो जाता है। क्योंकि मैं एक थाली खाना खाने के लिए निकालती हूँ, एक थाली बाबा के लिए निकालती हूँ, और बाकी सारा खाना हमारे लिए रहता है। और बच्चों का टिफ़िन वगैरह, इसके पापा का टिफ़िन वगैरह देने के बाद बहुत ज़्यादा खाना मुझे नहीं बनाना पड़ता, इसलिए मैंने आज बहुत ही कम आलू मैंने उबाले थे। और टमाटर के भाव अब तो बहुत कम हो चुके हैं, ऊपर आसमान को छूकर वापस वो धरती पर आ चुके हैं उनके, तो इसलिए मैंने तो खूब सारे टमाटर मैं डालती हूँ। 2-3 टमाटर मैंने डाल लिए थे, 4-5 डाल ली थी हरी मिर्च। उसके बाद मैंने इनको मिक्सी में, आलू टमाटर की सब्ज़ी में हालांकि मैं मिक्सी में मिक्स नहीं करती हूँ, लेकिन क्या होता है कि टेस्ट भी आ जाता है, और बच्चे बार बार ना निकाल निकाल के नहीं फेंकते कि ये हरी मिर्च है, ये टमाटर है। क्योंकि मेरे बच्चे तो अधिकतर निकालते हैं, टमाटर अलग कर देंगे, हरी मिर्च अलग कर देंगे। बच्चों के पिताजी भी हरी मिर्च अलग निकाल देंगे, टमाटर अलग निकाल देंगे। तो मैंने उनका किस्सा ही ख़त्म कर दिया, इनको उठा के मैंने मिक्सी में पीस दिया। और यहाँ पर उसको दूध पीने के लिए बोला हुआ था, वो दूध तो पी नहीं रहा था, पूरे नाटक कर रहा था, मतलब अपने पापा को परेशान कर रहा था। क्योंकि ये जो है ना छोटे बच्चे होते हैं, जो सबसे छोटा घर में मेंबर होता है, वो सबसे ज़्यादा खोटा मेंबर होता है। ये हमारे घर में वही है। इसे हम लोग प्यार से तो एक बार को ये बात मान लेगा, अगर मैंने गलती से इसको एक मार दिया ना, तो बस फिर तो ना ये दूध पीने वाला, ना ये पढ़ने वाला। अगर ये पढ़ाई कर रहा है तो वो छोड़ देगा, दूध पी रहा है तो वो छोड़ देगा, फिर चाहे कितने भी हाथ पैर मार लो, ये काम नहीं करता था। यहाँ पे मैंने कुकर पहले रखा हुआ था, कुकर काफ़ी ज़्यादा अच्छे से गर्म हो गया था। उसके बाद मैंने डाला था रिफाइंड, और रिफाइंड डालने के बाद इसमें मैं जीरा डालूँगी। और आप लोग एक चीज़ नोटिस करना कि मैं इस टाइम पर मैं तेल यूज़ नहीं कर रही हूँ, क्योंकि जो हमारा तेल था वो 2 दिन पहले ही ख़त्म हो चुका। और 2 दिन पहले ही जैसे तेल ख़त्म हुआ, मैंने इसके पापा को बोला था कि ले आओ तेल, फिर श्राद्ध लग जाएंगे। क्योंकि मैंने कहीं सुना हुआ है कि अगर हम ले आते हैं तेल घर में, श्राद्ध वाले टाइम पे ख़रीद लेते हैं उन 15 दिनों में, तो पीढ़ी दर पीढ़ी हमेशा हमारे ऊपर जो ना कर्जा बना रहेगा। देखिए हमारे घर में वैसे इस बात को नहीं मानते थे, लेकिन जब मैंने सुन लिया तो फिर मैंने सोचा चलो कोई नहीं, मैं नहीं खरीदूंगी, क्या पता इस एस्ट्रोलॉजर की बात सच में सच ही निकल जाए। मैंने रील्स देख रही थी और एस्ट्रोलॉजर जो होते हैं उनकी बात मैंने सुनी थी, तब जाके मैंने डिसीज़न लिया था कि हम लोग इस टाइम पे घर में तेल भी नहीं खरीदेंगे। जो है जैसे है, कम है या ज़्यादा है, हम उसी में अपना गुजारा उस तरह से करेंगे। तो यहाँ पर मैंने सब्जी को अच्छे से छोंक दिया था। उसके बाद मैंने कढ़ाई को रखा था, और कढ़ाई में मैंने डाल दिया था रिफाइंड। और रिफाइंड गर्म होने के बाद मैंने पूरियाँ उतारनी शुरू कर दी थी। और आज मेरी जो ये कढ़ाई है वो कम से कम 3 से 4 बार मैंने जलाई थी। सबसे पहले मैंने देवताओं की पूरी और गाय की पूरी वगैरह मैंने निकाल ली थी। उसके बाद मुझे गैस बंद करनी पड़ी, क्योंकि बच्चे नहाकर आ चुके थे। मैंने उनको कपड़े पहनाए, उनको कपड़े वपड़े पहनाने के बाद मैंने फिर गैस जलाई, और फिर मैं पूरियाँ उतारनी शुरू करी। फिर मैंने इनके टिफ़िन के लिए पूरियाँ उतारी तो ज़्यादा थी। इसके पापा कहने लगे तुम मेरी थाली वगैरह लगवा दो, सबसे पहले मैं पूजा कर लूँ, उसके बाद तुम अपनी पूरी कंटिन्यू कर लेना। फिर मैंने नाश्ते वगैरह की पूरी ही मैं उतार पाई थी, टिफ़िन लायक इन बच्चों के। जैसे ही मैंने टिफ़िन को पैक किया, पता चला तो नाश्ते के लिए इनकी एक भी पूरी नहीं बची। मैंने फिर वापस से गैस जलाई। फिर गैस जलाने के बाद मैंने फिर कम से कम 10-12 पूरियाँ मैंने फिर उतारी। उसके बाद इसके पापा फिर आए, कहने लगे बाबा को तुम खाना दे दो, इतने पैक कर दो। मैंने कहा ठीक है, मैंने वो पूरियाँ उन्हें दे दी। उनके बाद मैंने फिर दोबारा से वापस से गैस जलाई, फिर मैंने पूरियाँ उतारी इनके नाश्ते के लिए। फिर मैंने वापस से बंद करी, क्योंकि बच्चों को स्कूल भेजना होता है, तो ये मैं नीचे तक इन्हें बाय बाय साय करके आती हूँ। उसके बाद मैंने फिर गैस जलाई, फिर मैंने पूरियाँ फिर उतारनी शुरू करी। फिर बाद में लास्ट में घर के लिए पूरियाँ बनी। तो ये कढ़ाई इतनी ज़्यादा जल गई थी पूरियाँ उतार के कि बस पूछो ही मत। और सच में मुझे पूरियाँ ना 2 जने हों तो कितनी भी पूरियाँ उतरवा लो, और एक जनी में खाली होती तो मुझे सच में बहुत ज़्यादा आलस आता है, क्योंकि कढ़ाई और रिफाइंड ज़्यादा जल के ना वेस्ट होता है, और पूरियाँ इतनी नहीं उतर पाती। क्योंकि एक हाथ से मैं बेलूँगी कि वो रखूँगी, और मैं बेल के इकट्ठी अगर मैं कर लेती हूँ ना, पहले जैसे पूरियाँ की लोई बना लेती हूँ, उसके बाद बेल के भी हम लोग रख लेते हैं, तो उसके बाद ना पूरियाँ बिल्कुल भी अच्छी नहीं उतरती। तो यहाँ पर ये लोग पूजा पाठ करके चले गए थे सब के सब स्कूल, और मैंने सबसे पहले अपनी ये थोड़ी सी चीनी बची हुई थी, इसको सुखाने लग गई थी धूप में, क्योंकि इसके पापा कह रहे थे कि कुछ ना कुछ स्मेल इसमें से
आ रही है, तो मैंने सोचा कि आज चलो धूप इन पे लगा दूंगी। और ये देखिए मैं झाड़ू वाड़ू लग चुकी हूँ। अब मुझे किचन समेटनी है, किचन में जो भी बर्तन हैं वो मुझे समेटने हैं। और ये देखिए पूरा कमरा वमरा मैंने सब कुछ अच्छे से साफ़ मैंने कर दिया था। उसके बाद आ गई थी मेरी कढ़ाई की बारी, और मैंने कढ़ाई में थोड़ा सा बूर लिया था क्योंकि कढ़ाई इतनी ज़्यादा चिकनी हो गई थी, बहुत ही ज़्यादा चिकनी हो गई थी। एक थाली थी जो बहुत, जिसमें मैं पूरियाँ उतार उतार के रखती थी, तो चिकनाहट उसमें लग जाती है। तो मैं क्या करती हूँ कि जो घर में जो बूर होता है, आटा छानने के बाद जो बूर होता है वो मैं इसमें छान कर मतलब इसमें डाल देती हूँ कढ़ाई में। पहले एक बर्तन में, फिर दूसरे बर्तन में पोंछ पाछ के उसमें सारी चिकनाई मतलब एकदम टोटल ख़त्म हो जाती है। और बर्तन मांजने में बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं लगती, काम का काम हो जाता है और आसानी से हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर मैं सबसे पहले इस बूर को गाय के डालने के लिए मैं चली गई थी। उसके बाद जब मैं आई तो मैंने सबसे पहले गैस वैस साफ़ करी, काउंटर टॉप को अच्छे से साफ़ करने के बाद फिर लगूंगी मैं इन बर्तनों में मांजने में, क्योंकि फिर बर्तन ख़त्म तो रसोई का काम सारा का सारा ख़त्म। और प्लीज़ जो भी लोग मेरे व्लॉग्स को देखते हैं वो प्लीज़ मेरे व्लॉग्स को लाइक करें, शेयर करें। अगर चैनल पर मेरे नए होते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। प्लीज़ सपोर्ट मी। बहुत मेहनत करने के बाद कहीं जाकर एक वीडियो अपलोड हो पाती है, डल पाती है। और यहाँ देखिए बर्तनों का तो लाइन लगी हुई थी, खूब सारे बर्तन हो रहे थे। सबसे पहले मैंने इनकी छूट छुटाई और फिर इनको मांजना शुरू करा। अगर मैं इन लोगों को, इन बर्तनों को कैमरे के सामने मांजती तो करीब 1-1.5 घंटा की तो इसी की वीडियो बन जाती। तो मैं यहाँ पे फटाफट बर्तन मांज मूंज के मैं आ गई थी कपड़े भिगोने के लिए, क्योंकि आज कपड़े बहुत ज़्यादा थे, बहुत हैवी बर्तन कपड़े थे। इसमें इन कपड़ों में अभी तो जो बच्चे स्कूल से आएंगे उनके कपड़े भी ऐड होंगे, इसीलिए कपड़े मैं जब बच्चे स्कूल से आने के बाद ही मैं कपड़े धोने लगूंगी, क्योंकि मुझे 2-2 बार सर्फ भी डालना पड़ता है और फिर दोनों बार आलस आता है। इस वजह से मैं एक ही बार में मैं सारे कपड़े मतलब धोऊंगी। मैं इनको भी भिगोकर इसलिए रख रही हूँ ज़्यादा देर तक, क्योंकि इसमें ना बेडशीट वगैरह है और ये बहुत ज़्यादा मेरे से हाथों से नहीं मली जाती, इसलिए मैं इनको हल्के से गर्म पानी में भी डालकर भिगो देती हूँ। इससे पहले मैंने इसमें थोड़ा सा गर्म पानी मैंने ऐड किया था। उसके बाद टंकी चलाकर मैंने मिक्स करके ठंडा पानी मैंने इसमें मिक्स कर दिया, ताकि मेरे कपड़े जो हैं वो बहुत अच्छे से फूल जाएँ। तो यहाँ पर मैं लगाने लगी थी सबसे पहले पोछा। सबसे पहले पोछे की शुरुआत जो मैं करती हूँ वो मैं करती हूँ किचन से ही, क्योंकि उस टाइम पर मेरा पोछा जो होता है वो बिल्कुल एकदम साफ़ होता है। मतलब जब मैं जैसे पोछा यूज़ करती हूँ उसके बाद मैं धोकर रखती हूँ, उसको सुखाने के लिए छोड़ देती हूँ। उसके बाद जो मैं फ़र्स्ट टाइम पोछा करती हूँ मैं इसी से यूज़ करती हूँ। तो देखिए यहाँ पर मेरे पूरे घर का टोटल काम ख़त्म हो चुका है। अब मुझे सिर्फ़ और सिर्फ नहाना है, और मैं नहाने के लिए आ गई थी कपड़े निकालने के लिए। मुझे वो कपड़े निकालने थे जिन्हें मैं बच्चों को स्कूल से लेने के लिए चली जाऊँ। और यहाँ पर हो चुकी थी देखिए मैं तैयार बच्चों को स्कूल लाने के लिए। 12 बजने में सिर्फ और सिर्फ बचे हैं 10 मिनट। तो मैं आ गई हूँ बच्चों को स्कूल से लेकर आने के लिए। और हमारा स्कूल तो सिर्फ 20-25 कदम की दूरी पर ही बच्चों का स्कूल पड़ता है, और बच्चों की छुट्टी मतलब हो चुकी थी जब मैं स्कूल में पहुंची, क्योंकि मैं 2-4 मिनट लेट ही चलती हूँ, क्योंकि यहाँ भी धूप में बिना बात के खड़े ही होना है। तो मैं आ गई थी यहाँ बच्चों को स्कूल लेने के लिए। सबसे पहले मुझे दिखाई दिया यहाँ पर नव, और मैंने नव को लिया। उसके बाद मैं चली गई थी मुक्कू को लेने के लिए, और मैं मुक्कू के लिए खड़ी थी, क्योंकि वो फर्स्ट क्लास में है तो उसकी लाइन ना थोड़ी सी लेट आती है, तो मैं इसीलिए उसके लिए आराम से खड़ी हुई। फिर उसकी लाइन आ गई, मैं तो दोनों बच्चों को स्कूल से ले आई। और यहाँ पर आ गए थे ये घर, और ये देखिए घर आते ही इनकी बातें शुरू सबसे पहले हो जाती हैं, और मैं भी इनसे बात करते करते ऊपर जाती हूँ। ये स्कूल का हाल मुझे जो बताना होता है अभी बता देते हैं। यहाँ पर बाबा कर रहे थे चैनल बंद, क्योंकि यहाँ पर ना बंदर बहुत ज़्यादा हैं। बच्चों के कपड़े चेंज किए, फिर खाया हम लोगों ने खाना। आई होप कि आप लोगों ने व्लॉग को पसंद किया होगा, तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।